ओम नमः चंडिकाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। इस उत्तम चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है, सामवेद स्वरूप है। श्री महासरस्वती की प्रीति के अर्थ इसका विनियोग है। जिनके हस्त कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष, बाण शोभित हैं, जिनकी कांति शरद ऋतु के शोभायमान चंद्रमा के समान है, जो गौरी की देह से उत्पन्न हुई हैं, तीनों जगत का आधार रूप, शुभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली उन महान सरस्वती महादेवी को मैं वंदन करता हूँ। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को अपमानित, पराजित और राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उन देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट क्षण भर में दूर कर दूंगी। यही विचार करके पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुंच गए। वहां विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सनियम उन भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार हो, नित्य स्वरूपा गौरी धात्री को नमो नमः हो, ज्योत्सना रूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमय देवी को निरंतर नमो नमः हो, कल्याणी प्रणाम करने वालों की उन्नति कराने वाली सिद्धि स्वरूपा देवी को नमस्कार हो, दैत्यों की लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो, दुर्गम संकट से पार कराने वाली दुर्गपारा सार रूप सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को निरंतर नमस्कार हो, अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उन देवी को बारंबार प्रणाम हो, जगत की प्रतिष्ठा रूपाकृति देवी को प्रणाम हो। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में विष्णु माया इस नाम से शब्दित है, उन्हें नमस्कार नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही जाती है, उन्हें नमस्कार हो, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में शुदा रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में छाया रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित हो, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में जाति रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो।
जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में माया रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री है और सब उसी प्रकार सब में व्यापक है, उस देवी को बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए जिन देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इस प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगला रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल तथा कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिन भगवती ईश्वरी को अब नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण की जाती है, उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वही देवी हमारी भी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आईं। उस समय सुंदर बाहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता शुंभ और दैत्य से निकले हुए एवं संग्राम में निशुंभ से हारे हुए मिलकर सब मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्रकाट्य हुआ, इसी कारण सारे संसार में यह कोशिकी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कोशिकी प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका नाम कालिका विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के सेवक चंड तथा मुंड ने वहां आकर अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य के पास जाकर कहा, महाराज, हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई एक परम सुंदरी स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने कहीं नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए और उनको ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है? रतन ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर है। वह अपनी दिव्य कांति से सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। हे प्रभु, जितने भी रतन, मनियाँ, घोड़े, हाथी आदि तीनों लोक में पाए जाते हैं, वे तो सभी आपके घर में शोभित हैं। इंद्र का श्रेष्ठ हाथी रावत, पारिजात का वृक्ष एवं उच्च श्रेवाश्व, ये तीनों तो आपने ले ही लिए। हंसों से युक्त विमान भी आपके आंगन में विद्यमान है। यह अद्भुत विमान ब्रह्मा के यहाँ रतन समझा जाता था, वह भी आप यहाँ ले आए। कुबेर से महापद्म निधि भी आप यहाँ ले आए। समुद्र ने आपको केशरों वाली किलंजनी माला भी भेंट की, जिसके कमल कभी भी नहीं कुमलाते हैं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में है, और यह सुंदर रथ भी आपके पास आ गया, जो पहले प्रजापति का था। हे ईश्वर, उत्क्रांतिदा नाम की शक्ति भी आपने मृत्यु से छीन ली। वरुण तथा सभी जाति के समुद्री रतन तो आपके भ्राता शुंभ और निशुंभ के अधिकार में आ गए।
अग्नि भी स्वयं शुद्ध करके 2 वस्त्र आपको दिए हैं। अग्नि ने भी आपको 2 वस्त्र प्रदान किए हैं। हे दैत्येंद्र, आपने सभी प्रकार के रत्न इकट्ठे कर लिए हैं, फिर यह कल्याणी देवी जो कि स्त्री रत्न है, उसे क्यों नहीं ग्रहण करते? ऋषि बोले। तब चंड और मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना और इस प्रकार उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस प्रदेश में पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ ही देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी में कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ। आपके पास उसने मुझे भेजा है, अतः मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो उसकी आज्ञा न मानता हो। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। अब आपके लिए जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा कि सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को भी मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रेवा नामक अश्वरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है और मैं भी देव गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रतन रूप वस्तुएं थी वे सबकी सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी है। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब यह तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ को इन दोनों में से किसी एक को वर लो, क्योंकि तुम रत्न हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले, जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा कि मेरे साथ विवाह कर लो, ऋषि बोले जब इस प्रकार देवी ने दूत से कहा कि मेरे साथ विवाह कर लो, तब जगत को धारण करने वाली भगवती देवी गंभीर होकर मंद मंद मुस्कुराकर बोली। देवी जी बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की हुई है, उसे मैं किस प्रकार मिथ्या करूं? अल्प बुद्धि के कारण जो प्रतिज्ञा मैंने पहले ही कर ली थी उसे सुनो। प्रतिज्ञा इस प्रकार की है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले और मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे ही समान बलधारी हो, वही मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से पानी ग्रहण करे, देर करने की आवश्यकता ही नहीं। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान हो गया है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ का सामना कर सके? हे देवी, सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। तुम तो स्त्री हो, फिर अकेली हो। युद्ध भूमि में इंद्र आदि देवता, सभी देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने ठहर न सके, भला तुम स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकोगे? इसलिए मेरी बात मानो और शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। इस प्रकार चले जाने में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं? मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा करने से पहले मैंने ये बात नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुर राज से मेरी यह प्रतिज्ञा कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।